नमस्कार, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। रात के 9:30 बज चुके हैं और सियासत की क्लास लगी है और जहां क्लास हो वहां रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होता है। यहां हम बात करते हैं उन वादों की जो अधूरे रह गए, उन सच्चाइयों की जो धुंध में कहीं खो गई। स्वागत है आपका राजनीति का रिपोर्ट कार्ड में, जहां सियासत का हर अध्याय खुलेगा और हर केस का फैसला मिलेगा सीधा और साफ। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने अपनी 40 साल की ताकत और जिंदगी राजनीति, अपराध और पावर की मिलावट में बिताई। उस गैंगस्टर की, उस राजनीतिज्ञ की जिसने सत्ता को भी दहला कर रख दिया था। यह नाम था अतीक अहमद, एक ऐसा शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंडरवर्ल्ड की गूंज संसद की गलियों तक पहुंचाई। गरीब परिवार से उठकर यह शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने जैसा प्रभाव पैदा कर चुका था, भीड़ भर की आंखों के सामने। इसके पास मामलों की लंबी सूची थी, हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन हड़पना और हिसाब किताब से ज्यादा उसने हथियारों और घरों को मालिकाना हक में बदल दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज शामिल 100 से ज्यादा मामले पर हर बार ये बाहर आ जाता। अदालतें, सरकारें, किसी ने इसे तह तक नहीं जाने दिया। 2005 में यह वही शहर था जहां निर्दयी तरीके से एक स्थानीय विधायक की हत्या हुई। गोलीबारी में दर्जनों गोलियां बरसाई गई और छूटते फिरते सबने देखा कि यह आदमी किस तरह भीड़ को डराता था। वक्त के साथ उसने अपनी पहचान गैंगस्टर के रूप में बनाई, न केवल सड़क पर गुंडागर्दी फैलाकर बल्कि चुनावी राजनीति की सीटों पर भी कब्जा कर। राजनीति में उसका लोहा ऐसा पका जैसे कोई सतह बदलने में मौसम में रगड़ता लोहा हो। अधिकारियों, व्यापारियों और स्थानीय नेताओं के साथ गठजोड़ा उसके लिए अक्सर सुरक्षा की तरह काम कर गया। वो गैंग का नेता भी था और सांसद भी। ऐसा दुर्लभ संगम जो ये दिखाता है कि कैसे अपराध और राजनीति साथ साथ बढ़ सकते हैं। लेकिन राजनीति की दुनिया में भी जमाने की हवा ऊपर नीचे बदलती है। अतीक का कब्जा आसान नहीं था। कोर्ट, सुरक्षा, गठजोड़ सब रेड टेप में उलझते चले गए। कई मामलों में उसे आजादी मिली, फिर भी उसकी गिरफ्तारी और आजादी का सस्पेंस उस पर सवाल उठाता रहा। फिर उस रात आया वो क्षण, 15 अप्रैल को जेल के बाहर जब मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया तो उसी समय लाइव टीवी कैमरे की आंखों के सामने 2 गोलियां दाग दी गई। एक आदमी जिसने 4 दशक तक अपनी क्रूरता, सत्ता और हथियारों को अपनाया, वही उसी की कहानी खत्म हुई। सीने में गोली लगने की आवाज के साथ ये गोली किसी ने सिर्फ बंदूक से नहीं चलाई थी, उसने उस राजनीतिक संरचना को भी दिखाया जिसने ऐसे लोगों को पनपने दिया। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की गिरावट नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब अपराध और राजनीति हाथ में हाथ डालते हैं, जब न्याय तंत्र धीमा पड़ जाता है और जब भीड़ और वोट बैंक की राजनीति खून की राजनीति में बदल जाती है, तब किसने किसका साथ दिया, ये सवाल सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान का पाठ भी है। ये वही कहानी है जहां लोकतंत्र के मूल में बैठे कानून, सत्ता और जवाबदेही की परीक्षा होती है। क्या हमारी राजनीति मजबूत है? क्या कानून व्यवस्था सबके ऊपर लागू है या कुछ के लिए हाथ ढीले हैं? इन सवालों का जवाब खोजने की जरूरत है। तो आज का हिसाब यहीं तक। सच सामने था, सवाल सच था। यह था राजनीति का रिपोर्ट कार्ड, जहां बातें नहीं बस सच का फैसला होता है। मैं हूं अंकुर गोस्वामी और रात 9:30 बजे फिर लौटूंगा एक नया केस, एक नया स्कोर और एक और फैसलेदार रिपोर्ट के साथ। तब तक सोच को रखिए जिंदा और सच को रखिए साथ। नमस्कार।